डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKG ट्रेवल्स एंड फूड में। आज हम आए हुए हैं ह्यूस्टन स्पेस सेंटर के अंदर। ये नासा द्वारा संचालित किया जाता है और जितनी भी स्पेस की उड़ानें होती हैं वो सब यहाँ से ही कंट्रोल की जाती हैं। सामने जो आप स्पेस शटल देख रहे हैं, डबल स्पेस शटल है। ये आखिरी बार 8 जुलाई 2011 को इसने उड़ान भरी थी। उसके बाद से इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है लाके म्यूजियम के तौर पर। सामने आपको स्पेस सेंटर नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है स्पेस सेंटर और हज़ारों दर्शक डेली इसको देखने के लिए आते हैं। अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमेरिका के अंदर 3-4 जगह स्पेस सेंटर बने हुए हैं, जिसमें ह्यूस्टन का सबसे फेमस स्पेस सेंटर है। अंदर चलने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो कि $33 प्रति व्यक्ति एक का है। इसको 83 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंडिया की कॉस्ट आ जाएगी। हम अंदर आ चुके हैं स्पेस सेंटर के अंदर। सामने ग्लो साइन बोर्ड चल रहा है, स्पेस सेंटर ह्यूस्टन। यहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में समझाया जा रहा है। जगह जगह उसके बने हुए हैं, मॉडल्स वगैरह हैं, कहीं ओरिजिनल्स भी रखे हुए हैं। ये सामने पृथ्वी का मॉडल बना रखा है। उसके पास में ही स्पेस शटल है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री भी है। काफी बड़ी शटल्स है। दूसरा ये उपग्रह और है, ये देखिए आप। ये सब ओरिजिनल है। पास में सामने ही स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के द्वारा बताया जा रहा है। ये जो प्लेन का मॉडल है, ये स्पेस शटल है, एक्चुअली में बना रखी है। इसके अंदर बैठ के 10 मिनट का शो है और अंदर बैठने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप स्वयं स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं और पृथ्वी या अन्य ग्रहों की स्थिति वहां से कैसे दिखती है, रूबरू एक्चुअल मतलब आपको वो नज़ारा दिखाई देगा इसके अंदर बैठ के। झटके भी लगते हैं इसके अंदर बैठ के, हिलता भी बहुत तेजी से है और काफ़ी स्पीड से चलता हुआ नज़र आता है अंदर बैठते हैं तो। और सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आप स्पेस में ही घूम रहे हैं। देखिए ये चालू हो गया है हिलना। हूबहू आपको ऐसा लगेगा कि आप अंतरिक्ष की सैर करके आए हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखती है और अन्य ग्रह आपको कैसे दिखते हैं, ये इसमें बैठ के आपको स्पष्ट आभास हो जाएगा हर चीज़ का। ये ड्रेसेस हैं जो एस्ट्रोनॉट को पहनाई जाती हैं, ये ओरिजिनल ड्रेसेस हैं। पहले ये राइट हैंड वाली पहनाई जाती थी, ये काफ़ी भारी होने की वजह से दोबारा ये लेफ्ट हैंड की जो है ये इंट्रोड्यूस करी गई।
उसके बाद ये ड्रेस पहना के अंतरिक्ष में भेजा जाता था। ये जो है आई थिंक इन्होंने वापस जब वो मून से वापस आए ना तब ये ड्रेस पहने थे। और सिक्स में हम लोग ये सब ड्रेसेस वगैरह ओरिजिनल हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। आगे चलो देखो ऐसे ही पहनी थी उसने। जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहनी गई हैं वही यहाँ पर है। चलो आगे बढ़ो मैं दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है और स्पेस के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ आकर प्राप्त होती है। ये भी एक उपग्रह का मॉडल है। किस तरह से अंतरिक्ष में उपग्रह काम करते हैं। पास में ये सोयूज बना रखा है जो अंतरिक्ष में रहता है, और इसके पास में जो रॉकेट है ये यहाँ से सामान लेके वहाँ पर जाता है। किस तरह से इसकी मिलान होता है और एक दूसरे से आदमी कैसे आते जाते हैं वो सब इसमें दर्शाया गया है। ये सोयूज का असली मॉडल है और वो यान का भी असली है। वही ड्रेसेस दोबारा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ड्रेस का वजन कम करते गए। ये प्रोजेक्टर के माध्यम से स्पेस की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद ही अभी करीब 15 मिनट का एक शो होता है, उसमें स्पेस की स्थिति पूरी बताते हैं ये। किस तरह से रॉकेट अलग होते जाते हैं, एंड में कौन सा हिस्सा रॉकेट का बचता है वो सब यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए अब ये पर्दा हट रहा है और ये स्टेज बना रखी है। इसमें ये जो नासा की तरफ से हैं ये आपको सब चीज़ें बता रही हैं, किस तरह से स्पेस में होता है, कैसे आदमी खाना खाते हैं, क्या करते हैं, सब आप सुनिए। Our goal for this mission is to give you the most realistic space station experience possible without any training whatsoever. Or having to take a very expensive multi-million-dollar ride aboard a SpaceX Dragon. Or having to go through any of the discomforts of microgravity, which makes you feel weightless, but also nauseous. So while I'm up here, just kind of pretend like I'm floating around. This station is actually an orbiting laboratory in the sky, where we're learning from nearly everything that happens on board. As we travel 250 miles above the Earth's surface, we conduct experiments that can only be done in reduced gravity. We learn every day about how to live in the closed environment of space, and we work on projects for the distant future as well as for immediate use here on Earth. These hardworking astronauts from many different countries around the world have been doing this important work in space now for 25 years. That's right, folks, in 2023, the International Space Station celebrated its 25th anniversary. Just fantastic. And our work is important. Just before y'all got here, I was working on some cellular experimentation over in our medical lab. Because here's the thing. Growing cells outside of the human body on Earth is pretty difficult. These cells are usually small, they don't grow very fast, and because of Earth's gravity, they can even be crushed by their own weight if they get too big. Not so great as you can see here. But up on the station, that's a different story. You see the cells in our labs,
They grow larger, they grow faster, they live longer, they can even grow in 3 dimensions. This has led to major medical breakthroughs that have allowed doctors and scientists to get a clear picture of life at a cellular level, and in turn has allowed them to cure diseases, better understand genetics, and even improve organ transplantation. Pretty important stuff if you ask me. And we're not just working on biological experiments, we're also working on the latest technology as well. Earlier today, we were working on a new kind of alloy, which is a blend of 2 different kinds of metals. Because you see, mixing large amounts of lead and tin on Earth is nearly impossible because the lead is just so much heavier than the tin. The lead would sink to the bottom and the tin would rise to the top, kind of like how oil floats on the surface of water. But in microgravity, these 2 metals blend together seamlessly to create a new alloy called solder, which as of late has actually been used as a component in some of your phones and computers. So as you can see, we stay pretty busy up here. But now it's time for the most important part of any astronaut's day, lunch. And I'm so glad that y'all can join me because let's be honest, I hate eating alone. But just because I'm curious, what do y'all like to eat for lunch? Shout out some answers and don't be shy. Food! You're gonna have to be a little bit more specific than that. And steak for lunch? Ooh, y'all are fancy. I could go for one of those right now. Anything else? Sandwiches. Ooh, you are speaking my language. Let me tell you what. Now, some of these are actually great examples of things that astronauts actually can have up here on the ISS. But up here, that food looks a little different than it does on Earth. Let me show you. How about this? What's in here? Oh, perfect. This is shrimp fried rice. You're telling me a shrimp fried this rice? Looks pretty good, pretty tasty? Yeah, no, not so much. But don't worry, there's a reason that this food looks like this. Because you see, this food needs to be as light as possible because weight is super important, both up here on the station and on rockets as well. And this food also needs to last for as long as possible because we're up here on average about 6 to 8 months at a time. And we have a food refrigerator on board, but it's only about this big. Yeah, that's not gonna cut it. So instead we use a process called dehydration. Basically, we just took all the water out of it. So to prepare your favorite space meals, दोस्तों ये अंतरिक्ष से लाया हुआ पत्थर है, ओरिजिनल पत्थर है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर है जो अंतरिक्ष से लाया गया है। सामने इस पे लिखे हुए हैं इसके साथ में रॉक फ्रॉम स्पेस। अभी इनके द्वारा बताया गया कि स्पेस में जो अंतरिक्ष यान होता है वो लगभग 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 16 बार दिन रात होते हैं, मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त, वो 16 बार अंतरिक्ष यात्री देख लेते हैं 24 घंटे में। काफ़ी भीड़ होती जा रही है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट उसमें एपिसोड में, जहाँ पर ओरिजिनल स्पेस के रॉकेट रखे हुए हैं, जो कि जैसे अपोलो हो जाता था ऊपर चंद्रमा पे, वो ओरिजिनल हैं वहाँ पे, और कितने इस पार्ट में हैं और कितने बड़े हैं वो, उसके अंदर से कैसे होते हैं, वो सब आपको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में दिखाएंगे। इस पार्ट में हमने आपको अंदर का दिखाया है, बाहर जो स्पेस के रॉकेट्स हैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। दोस्तों, यदि आपको पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।